स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस डेली वीडियो करंट अफेयर्स लेक्चर के अंतर्गत हम लोग 18वीं लोकसभा से संबंधित जो कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं, जैसे स्पीकर के पद पे नियुक्ति, लोकसभा में विपक्ष नेता की नियुक्ति, उसके बाद जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लोकसभा इलेक्शंस जो कि कुल 7 चरण में हुए हैं 18वीं लोकसभा का, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, जिसके परिणाम 4 जून को घोषित किए गए हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो है नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, जो एनडीए गठबंधन से हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। साथ ही जो न्यू कैबिनेट मिनिस्ट्री बनी है, इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है और ये भी जाना है कि किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है और बिहार से संबंधित जो है कितने लोगों को जो है ये कैबिनेट मिनिस्ट्री का पोस्ट मिला। इस सब के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है, जो आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पेशली जो अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, जैसे प्रोटेम स्पीकर का, लोकसभा अध्यक्ष की और विपक्ष के नेता, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं हमारा पहला नियुक्ति है किससे संबंधित, लोकसभा के स्पीकर से संबंधित है। ये लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि लगभग 48 साल के बाद, अगर बोला जाए तो लगभग 50 साल के बाद जो है लोकसभा स्पीकर के पद के लिए जो है इंडिया में चुनाव किए गए हैं। इससे पहले जो होता था कि वो चुन लिए जाते थे और लोग पार्टियों के द्वारा उनका समर्थन दे दिया जाता था और वो नियुक्त कर दिए जाते थे। परंतु इस बार जो है लगभग 48 साल के बाद जो आप देख सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर के पद के लिए इनकी नियुक्ति की गई है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके हम कार्य को भी देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें एनडीए गठबंधन के कौन से कैंडिडेट थे और इंडी गठबंधन के कौन से इसमें एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देख सकते हैं कि इसमें जो एनडीए गठबंधन के लिए लोकसभा स्पीकर के पद के लिए जो उम्मीदवार थे वो थे पूर्व हमारे लोकसभा स्पीकर ही थे ओम बिरला, और जो इंडी गठबंधन के लिए थे वो थे कोडिकुन्नील सुरेश। ये दोनों उम्मीदवार थे। एनडीए गठबंधन से ओम बिरला थे जो पूर्व में इस पद पे कार्यरत थे, और जो इंडी गठबंधन के थे वो कोडिकुन्नील सुरेश थे। अब देख सकते हैं कि इस पद में जो है इस चुनाव जो हुआ है ये लगभग 48 साल बाद हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और इसमें जो विजय किसके हुए तो ओम बिरला की ही नियुक्ति हुई है और ये दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल, इसमें बताया जा रहा है कि ओम बिरला दूसरी बार निर्वाचित होने वाले 6ठे स्पीकर बने हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये पहले नहीं, इससे पहले भी ऐसे जो है लोकसभा के स्पीकर जो 6 बार निर्वाचित हो चुके थे, ये 6ठे व्यक्ति बने हैं जो लोकसभा स्पीकर पद के लिए नियुक्त होने वाले 6ठे व्यक्ति बन गए हैं। अब इनके बारे में डिटेल्स में देखा जाए कि कहाँ से, तो इनका देख सकते हैं कि इनका जो सीट है कोटा बूंदी राजस्थान से आते हैं, और ये 17वीं लोकसभा में भी 2019 से 2024 में पहली बार जो है क्या कर सकते हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष पद पे कार्यरत थे। और ये दूसरी बार जो है 26 जून 2024 से लेकर ये कार्यकाल पे इनकी दूसरी बार नियुक्ति की जाएगी। बताया जा रहा है कि बिरला दूसरी बार लगातार निर्वाचित होने वाले दूसरे स्पीकर बन गए हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले जो कांग्रेस के बलराम जाखड़ जो है 1980 और 1985 में ये 2 बार ऑलरेडी निर्वाचित होने वाले स्पीकर थे। वहीं जो है ओम बिरला जो है इनका कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है तो ये इनकी बराबरी कर लेंगे। बताया जा रहा है कि 2 बार स्पीकर बने लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, ऐसे व्यक्ति हैं। एक है पीए संगमा और दूसरा था जीएमसी बालियोगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या स्पीकर के पद पे कोई महिला बनी है कि नहीं। तो बताया जा रहा है कि देश की जो पहला महिला सांसद स्पीकर जो थी वो थी मीरा कुमार, जिनकी नियुक्ति 2009 में हुई थी और 2014 तक इनका कार्यकाल था। और दूसरी जो महिला थी इस पोस्ट पे कार्यरत ये थी सुमित्रा महाजन, 2014 से 2019 तक इस पद पे कार्यरत थी। वही बताया जा रहा है कि आज़ाद भारत के पहले जो है स्पीकर कौन थे, लोकसभा अध्यक्ष, ये थे जीवी मावलंकर। ये 1946 से 1956 तक थे। इस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम से पूछा जा सकता है कि आज़ाद भारत के पहले स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये जीवी मावलंकर थे। बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर को शपथ नहीं दिलाया जाता है। निर्वाचित होने पर उन्हें प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता चेयर तक लेकर जाते हैं। अब हम देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा का जो डेली बेसिस पे जो काम किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। वे सभी बैठकों को, जो लोकसभा का जो बैठक हो जाए 3 सत्र होता है, आप सभी को पता है, उनका वो
कार्य संचालित करते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है निचले सदन के कार्यों की देखरेख करते हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि कोड़म होता है, आप सभी को पता होगा कि कोड़म जो होता है वो जो सदन की सदस्य संख्या उसका 1/10 होता है। सॉरी, जैसे लोकसभा में टोटल आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 550 सीट है, तो इसका 1/10 अर्थात 55 सीट जो है लोकसभा के लिए कोरम होता है। वही राज्यसभा की बात किया जाए तो यहाँ पे 250 सीट है मैक्सिमम, इसका 10 यानी कि 25 सीट जो होता है कोरम। तो जब तक लोकसभा में 55 सीट और राज्यसभा में 25 सदस्य नहीं आ जाते तब तक जो होता है सदन की कार्यवाही नहीं की जाती है। ये सब जो होता है ये लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक के लिए बैठक क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण प्रावधान है कि 10वीं अनुसूची, आप सभी को पता होगा दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूचित बताया जा रहा है कि कोई सदस्य अयोग्य है या योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार भी क्या किसको जाता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बताया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या है, तो जो है संसद के जो सदस्य है उसके विशेषाधिकार का संरक्षण करना। आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकार का दिया गया है प्रावधान, उसी को बताया जा रहा है कि इनका संरक्षण करने का प्रावधान भी किसको है, ये लोकसभा अध्यक्ष को है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है ये गुप्त बैठक की अनुमति देता है और इस दौरान जो है कोई भी सदस्य अनुपस्थिति नहीं होना चाहिए। तो ये लोकसभा अध्यक्ष का महत्वपूर्ण कार्य को हमने डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे लोकसभा में 10 सालों के बाद लगभग जो है 10 साल के बाद जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति की गई है। और ये कौन बने हैं, तो राहुल गांधी जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता बने और 10 साल के बाद इस पोस्ट पे किसी विपक्ष नेता की नियुक्ति हुई। तब ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कितने सीटें अनिवार्य होती है, एग्जाम से पूछे गए हैं। तो इसके लिए 10% जो है सीट अनिवार्य होना चाहिए, कि जितना सीट है उसका 10%। एग्जाम्पल के लिए जैसे लोकसभा में कितने सीट हैं, तो 550 सीट है एग्जाम्पल के लिए, तो इसका 10% होता है 55। तो मिनिमम 55 सीट आएगा, तो जिस पार्टी को 55 सीट आ जाता है उसे जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा दे दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि वर्ष 2014 में भी जो है कांग्रेस पार्टी मात्र 44 सीट पर थी, जो कि 55% जो सीट है उससे कम थी। उसके 19 में भी देख सकते हैं 52 सीट थी, लेकिन इस बार जो देख सकते हैं 2024 में जो है कांग्रेस को जो सीट आया है वो 99 सीट, जो कि 55 से ज़्यादा है। तो इसलिए जो है कांग्रेस को जो है लोकसभा में विपक्ष का पार्टी बनाया गया और जो कांग्रेस को जो अध्यक्ष हैं इन्हें जो है राहुल गांधी को जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। अब लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति होने के बाद जो है हमारा लोकतंत्र में जो होगा मजबूत और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष जो है तानाशाही अगर रवैया अपनाता है तो विपक्ष इसका मनोबल को कम कर सकता है और बहुत ज़्यादा जो मुद्दे लाए जाते हैं, जो विधेयक लाए जाते हैं, बिल लाए जाते हैं, जो अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं या कुछ ऐसे प्रावधान है जो जनता का हनन हो सकता है इसमें, तो उसको ध्यान में रखते हुए विपक्ष उस मुद्दों को रोक लगा सकता है। तो विपक्ष की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं लोकसभा में आप जान सकते हैं कि 543 सीट है और 55 सीट आने पर ही विपक्ष का दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जो अपने 20 साल के पॉलिटिकल कैरियर में आपको पता चला कि पहला बार जो है कोई संवैधानिक पद संभालेंगे और बताया जा रहा है कि वे अपने परिवार से विपक्ष के नेता के पद पर नियुक्त होने वाले तीसरे व्यक्ति बन गए। इससे पहले जो है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1989 से 1990 तक इस पद पे कार्यरत रह चुके विपक्ष नेता के रूप में। वहीं 1999 से 2004 तक सोनिया गांधी जो है विपक्ष के नेता के पद पे कार्यरत थी। अब राहुल गांधी जो है इस पक्ष पे नियुक्त हुए। अब हम देख लेते हैं कि विपक्ष के क्या कार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को कई शक्तियाँ मिल जाएगी। जैसे बताया जा रहा है कि जितने भी हमारे आप देख सकते हैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या उनमें नियुक्ति करने के लिए जब सिलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है तो उसमें एक पोस्ट जो होता है कि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता उसमें शामिल होता है सॉरी तो इस पद पे जो है अब विपक्ष का नेता 10 सालों से था नहीं, अब 10 साल के बाद जो इस पे नियुक्ति हुआ है तो ये होने पे क्या किया जा सकता है कि अगर संवैधानिक संगठन का दुरुपयोग हो सकता है तो उसको विपक्ष के नेता इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभा के उसके दुरुपयोग को रोक सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग हो गया, ईडी हो गया, लोकपाल हो गया, सीबीआई हो गया, सीवीसी हो गया, एनएचआरसी हो गया इत्यादि जितने भी है वहाँ पे जो विपक्ष के नेता है यहाँ पे जो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता की भूमिका होती है तो इनका दुरुपयोग को रोका जा सकता है। बताया जा रहा है कि
जो कैग होता है, लोक लेखा समिति जो है, लोक लेखा समिति जो क्या करता है, उसका जो अध्यक्ष भी जो होता है विपक्ष का नेता। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि किस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, तो लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का नेता होता है। तो इस माध्यम में भी वो रह के क्या कर सकते हैं, सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा कर सकते हैं और जो इस मामले पे सरकार को मनमाने ढंग को कम कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको ये अधिकार होता है कि वह राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए विदेशी राष्ट्रपति या किसी व्यक्ति को भारत में बुला सकते हैं। तो यहाँ पे अधिकार क्षेत्र बढ़ जाता है। अब देख लेते हैं कि लोकसभा में जो है 18वीं लोकसभा में नए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे जाएंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी का सांसद भर्तृहरि महताब, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नए प्रोटेम स्पीकर के पद पे किनकी नियुक्ति हुई है। तो भर्तृहरि महताब को जो है 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के पद पे नियुक्ति की गई है। और पूछा जा सकता है कि इन्हें शपथ कौन दिलाया जाता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इसे शपथ दिलाया जाता है। अब देख लेते हैं कि इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है। तो बताया जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है ये क्या होता है, एक अस्थायी अध्यक्ष का पद होता है। और बताया जा रहा है कि जब तक लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं हो जाता तब तक के लिए, यानी कुछ दिनों के लिए, अस्थायी समय के लिए जो होता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। और जैसे ही स्पीकर की नियुक्ति हो जाती है अस्थायी तौर पे, इनका पद समाप्त हो जाता है। अब देख लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य है। तो प्रोटेम स्पीकर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि जो नए निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको ये शपथ दिलाने का काम करते हैं। पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का शपथ कौन दिलवाता है, तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो स्पीकर का जो इलेक्शन होता है चुनाव के लिए, अगर स्पीकर का जो पद अगर डायरेक्टली चुन जाता है तो नहीं, अगर इलेक्शन हो रहा है तो उस इलेक्शन का संचालन जो है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही कराया जाता है। तो इस आधार पर बताया जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर का जो पद होता है एक अस्थायी पद होता है और इनके बताया जा रहा है कि जैसे ही नए स्पीकर का चयन हो जाता है इस पोस्ट की समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने 18वीं लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में डिस्कस किया कि प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं, 10 साल का विपक्ष के नेता और विपक्ष का क्या कार्य, इसके बारे में डिस्कस किया। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति, उसके बारे में, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य, इस सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे जो है नए लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी के साथ साथ जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी कराई जाती है। आप जाकर हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे इंडियन पॉलिटी के बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया गया। वही करंट अफेयर्स के क्षेत्र में मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, सेक्शनल करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट्स डेट्स एंड थीम, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इन सब की डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। और साथ ही इससे रिलेटेड MCQs को भी डिस्कस किया गया जो आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।